ईडुड़िया पचक, बाबा ईडुड़िया पचक। चीटिंग चीटिंग, बाकी बिहारी मेरे साइड थे। अरे जा जा, बाकी बिहारी तो सबके हैं। छैल छबीलो बंसी बजैया, छैल छबीलो बंसी बजैया, सबके हैं लीला धारी। रंग रंगीलो बाके बिहारी, रंग रंगीलो बाके बिहारी, रंग रंगीलो बाके बिहारी, रंग रंगीलो बाके बिहारी। बाके बिहारी जी हमारे सपने में आए थे। क्या? बाके बिहारी जी ने कहा कि दुलारी हम चाहते हैं कि तुम पूरे परिवार के साथ हमारे दर्शन को आओ। अगर आप जैसा बेटा हो तो मानस सरोवर की यात्रा भी दूर नहीं। सही कहते हैं भाई साहब, इस मामले में हम दोनों ही बड़े ही अभागी हैं। अरे भैया गजब हो गया। क्यों? क्या हो गया? अरे वो तन्मय के घर वाले वृंदावन जा रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने। दुलारी ने बहू के पैसों से घर ठीक करवाया तो भी कहीं कोई झंझट नहीं, सब कुछ बहुत खुश खुश। हाँ। और यहाँ हमारे सादिक मियाँ हैं जिन्हें हर बात से दिक्कत है। आलू बना दो तो मटर पुलाव क्यों नहीं बनाया, और मटर पुलाव बना दो तो कोई और फरमाइश हो जाती है। अब शब्बो, शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, तभी तो कहीं का नहीं छोड़ा मुझे मेरे बेटे ने। आप फिक्र ना करें अम्मी जान, अल्लाह के रहमो करम से सब ठीक होगा। आप बस जल्दी से सादिक मियाँ का निकाह करवा दें। चुप कर, एक निगाह करके देख लिया मैंने। महीने के शुरुआत में खाली खैरात भेज देता है, उसके बाद कुछ पूछता है अम्मी जान कहाँ है? नहीं। आप उदास ना हो अम्मी जान, जब आपने किसी का बुरा नहीं किया तो कोई आपका बुरा क्यों करेगा भला? अरे डर तो इसी बात का है शब्बो, अपने ही जब बुरा करने पे तुले हो। अब अपने वो भटनागर भाईजान का घर देखो, वो तो अच्छे थे ही, लेकिन उनके अब्बा जान, अरे बड़ी धाक थी उनके बिठुर में। बड़े जमींदार जो थे, वो तो सरकार ने उनकी जमीन छीन ली, वरना आज दुलारी की गिनती भी अमीरों में होती। लेकिन मेरी दुलारी ने कभी इस बात का घमंड नहीं किया, और उसके बेटे ने हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखा। दिल छोटा ना करे अम्मी जान, देखना एक दिन सादिक मियाँ भी आपका खूब ख्याल रखेंगे। अभी थोड़े से ना समझ है, और अगर नहीं रखा तो क्या हुआ, मैं हूं ना आपकी गालियां सुनने के लिए। अच्छा चल ले काम कर अपना। हाँ जाती हूँ जाती हूँ। काश मेरे मंसूर को भी कभी इच्छा होती कि मुझे हज करवा दे। अरे भैया तनिक ठीक से बनाना, 2 दिन बाद अगर टूट गया ना फिर से बुलाएंगे और पैसा नहीं देंगे। हाँ जी माँ, जैसा आप चाहती थी वैसा हो रहा है ना? हाँ बेटा, एक एक करके घर के सारे जरूरी काम निपटाए जा रहे हैं। और जल्दी ही हम वृंदावन की यात्रा पर भी जाएंगे। हाँ। जुग जुग जियो मेरे लाल, बांके बिहारी तुम्हें हर काम में सफलता दे, और इस नन्हे फरिश्ते को खूब अच्छा इंसान बनाए। जमींदारों का खानदान है हमारा। तुम्हारे बाबूजी और दादाजी गरीबों की सेवा में हमेशा आगे रहते थे, न कभी किसी की जमीन छीनी और न ही कभी किसी को कोई दुख दिया। हे बांके बिहारी, हमारे परिवार को फिर से ऐसा ही संपन्न कर दे ताकि ये हमेशा गरीबों की सेवा करे। और मुझ पर भी, ताकि मैं बड़ा होकर पापा जैसा बनूं और दादी की खूब सेवा करूं। मेरा लल्ला। माँ, अब तो आप खुश हो ना? कुछ ही दिनों में हम वृंदावन जाएंगे। आपकी तैयारियां पूरी हुई कि नहीं? आप बिल्कुल चिंता मत करो, माँ जी की सारी तैयारियां मैंने कर ली है।
अच्छा बेटा, सबसे ना प्रसाद और चढ़ावे के पैसे लेना मत भूलना। बाकी बिहारी की कृपा सबके ऊपर बराबर होनी चाहिए। माँ आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करो, इन्होंने उस काम के लिए रामलाल जी को लगा दिया है। ये बहुत अच्छा काम किया तुमने। दादी, मैं भी अपने दोस्तों से चंदा इकट्ठा करूंगा। हाँ मेरे लल्ला, इकट्ठा करना। भगवान के काम में सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तुम भी ले लो। कलयुग भैया, घोर कलयुग आ गया। हमारे जैसे जवान खूबसूरत अबे चुप। मेरा मतलब आपके जैसे जवान खूबसूरत लोग मोहल्ले वाले से दिन में 10 बार चंदा मांगते हैं ना, तब जाके मोहल्ले वाले मुश्किल से 58 54 देते हैं। और वो दुलारी चाची चंदे का प्रस्ताव क्या रखती है, मोहल्ले वाले नोटों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। ये भी कोई बात है? शरीफ आदमी का जमाना ही नहीं है। देख लेना, एक दिन इस पाप के लिए बित्तुर पर एक दिन पत्थर बरसेंगे, पत्थर। ये आलू प्याज और ये रोने जैसी शक्ल और ये बाबाओं जैसी भाषा बोलने की जरूरत नहीं है। कलयुग के साथ रहकर कुछ ऐसी भाषा बोल जो दबंग जैसी लगे, दबंग जैसी। हाँ ठीक कहते हैं भैया, बिट्टूर के लोगों को किसान की नहीं कंस की जरूरत है। तू उनकी जरूरत को छोड़, अपनी जरूरत पे ध्यान दे। बड़ा आया 30 मार खान। अच्छा, चंदे में हमारी कोई कमाई हो भी रही है कि नहीं हो रही है? ना भैया, सारा चंदा तो दुलारी चाची दिखेगी वृंदावन, और हम यहाँ करेंगे क्या? ठन ठन। उसके लिए कोनो प्लान बनाए हैं कि नहीं भैया? अरे प्लान बनाते हैं पप्पू। हाँ, कलयुग तो मौके पर चौका मारता है। एक बार मौका मिले तो सही। तू देखना, अगर दुलारी चाची को पानी ना पिला दिया ना, तो हम श्यामलाल की औलाद ना ही। अरे ये दुलारी चाची को पानी नहीं पिलाया ना, तब भी श्यामलाल चाचा को औलाद ही रहेगा। चुप। तू औलाद की बात कर रहा है, वह रामलाल नहीं चंदा बटोर रहा है। बटोरने दे। हाँ? और वैसे भी कलयुग ने कच्ची गोलियां नहीं रखी हैं। यार ये बताओ, दरोगा जमुना सिंह का चमचा कौन है? वो चौकीदार। और चौकीदार बिठुर में किसकी सुनता है? समझ गए भैया क्यों? तुम अपने बाप श्यामलाल के भी बाप हो। ये लो रामलाल, 251 रुपया बाके बिहारी जी के नाम पे। ए गुप्ता जी, इतनी बड़ी दुकान और बांके बिहारी जी के लिए इतना छोटा सा पकवान, हिला डुला के। भगवान झूठ ना बुलवाए रामलाल, अगर मैं कुछ कहूंगा तो बुरा मान जाओगे, लेकिन मैं कहूंगा जरूर। भगवान पैसे के नहीं, प्यार के भूखे हैं। अगर भगवान पैसे से मिलते तो टाटा बिरला है ना इस दुनिया में। सही कह रहे हैं गुप्ता जी, भगवान धन से नहीं ध्यान से मिलते हैं, है ना पोपटलाल जी? अरे भैया, अब हमसे गवाही मत लो, गलत आदमी से गवाही ले रहे हो। अब हम बोलेंगे तो यहाँ हंगामा मच जाएगा। चुप बैठो। अच्छा, मैंने सुना है बाके बिहारी से जो मांगो सब मिल जाता है, हिला डुला के। भगवान झूठ ना बुलवाए रामलाल, सुना तो मैंने भी है, लेकिन हमने कभी कुछ मांगा नहीं है। सब उन्होंने दिया है, तो फिर मांगने की जरूरत क्या है? तुम तो यजमानों के साथ खूब जाते हो। अरे भैया क्या बताएं, ये जजमान लोग हैं, बहुत चालाक होते हैं। अपने खर्चे पे तो हमें साथ ले जाते हैं, लेकिन हमारे खर्चे के लिए कोई पैसा नहीं देते हैं। और तो और अपने बच्चों को धर्मशाला में छोड़ के गायब हो जाते हैं, और हम उन्हें खिलाते पिलाते रहते हैं, हिला डुला के। रामलाल भैया, हाँ, ये लो हमारी तरफ से 51 रुपए। गिल्लो गिल्लो, बहुत अच्छे। हाँ पूरे हैं। पोपटलाल जी, जब से सुना दुलारी बहूजी वृंदावन बाके बिहारी के दर्शन के लिए जा रही है, तो मुझे घर में रहा नहीं गया, मैं भागकर यहाँ आ गया। अरे मुनवा, इतना उछल को तो मत मचाओ, डॉक्टर को दिखा लो, हाइपरटेंशन में भी ऐसे ही होता है। अब चुप बैठो।
रामलाल, मैंने सुना है ऐसा पैसा देकर प्रसाद चढ़ाने से मन की मुराद पूरी हो जाती है। अरे भैया, हमने भी यही सुना है हिला डुला के। तो मेरी भी मुराद पूरी होगी ना? देखो भैया, अगर गारंटी चाहिए तो ये लो, अपने पैसे वापस ले लो। हाँ नहीं 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 नहीं, हम ऐसे ही पूछ रहे थे। हाँ तो फिर ऐसे पूछ लिया ना, हो गया। जब प्रसाद मिलेगा तो सबको भिजवा देंगे, तुमको भी भिजवा देंगे। हाँ ठीक है ठीक है। अरे रामलाल, भगवान झूठ ना बुलवाए, श्यामलाल जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अरे भैया, हमें तो लगता है ना कि भगवान के भोग के लिए पैसों का इंतजाम करने गए होंगे। खुद तो भूखे रहेंगे लेकिन भगवान को 56 भोग ही खिलाएंगे ना। पोपटलाल, भगवान झूठ ना बुलवाए, अगर मैं कुछ कहूंगा तो बुरा मान जाओगे, लेकिन कहूंगा जरूर। बाके बिहारी जो है ना, सबका कल्याण करते हैं। चलो भैया, चलो चलो। मूर्ख कहीं। बाके बिहारी सबका कल्याण करते हैं। जय हो बाके बिहारी। अब ये पैसे कहां से? जब हमें जरूरत होती है पैसों की, तब अलमारी में पैसे खत्म हो जाते हैं, और जब आपको पैसों की जरूरत होती है तब वापस आ जाते हैं। ये अलमारी आपकी जोरू की है ना, जो आपको बांटती है और मुझे डांटती है। आए हाय हाय हाय, लगता है मार ही डालोगे। अरे कुछ बोलिए ना, अरे कुछ तो बोलिए ना, वैसे आपकी जुबान चटर पटर करती रहती है। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। ऐसी कौन सी कश्मीर की समस्या हल कर रहे हो तुम, जो तुम्हारे पास टाइम नहीं है? जवाब तो आज आपको देना ही पड़ेगा। आखिर ये नाइंसाफी हमारे साथ ही क्यों? हमें देने के लिए पैसे नहीं होते और खुद बाहर जाके गुलछड़े उड़ा रहे हो। हाँ, शर्म कर, शर्म कर। ये पैसे भगवान के चढ़ावे के हैं। क्या कलयुग आ गया? खुद के बेटे की फटफटियां ने तेल के बिना फटफटाना छोड़ दिया है, और तुम परलोक की चिंता में पैसे लुटा रहे हो। चुप चुप नास्तिक। नहीं, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। तुम्हें अपने बेटे से प्यार है या अपने भगवान से? रंग रंगीलो बाके बिहारी। हाथ छोड़ मेरा। नहीं छोड़ूंगा। पैसे दे। नहीं दूंगा। मैंने कहा पैसे वापस दे। नहीं दूंगा। और चाहिए पैसे? चाहिए? दो और। चलो। हाँ, क्या नाम है आपका? हरिप्रसाद। हरिप्रसाद। अच्छा है। कितना रुपया दे रहे हो चंदे में? 51 रुपये। 51। चलो ठीक है। चलो जयराम जी के। जयराम जी के। रामलाल, ये मेरे चढ़ावे के 501 रुपये। अच्छा है। अरे श्यामलाल जी, आप? अरे बता दिए होते, हम घर चल के आ जाते, खुद एक संदेश भेज देते। नहीं, कोई बात नहीं। रामलाल, माफ करना, पैसे देने में देरी हुई। अरे माफी की क्या बात है। क्या बताऊं,
घर में नालायक बेटा जो है, धर्म कर्म की बातें तो उसे समझ में ही नहीं आती। ये सब बकवास लगता है उसे। न जाने ये संस्कार कहां से आए उसमें। चिंता मत करो श्यामलाल जी, बांके बिहारी जी सब अच्छा करेंगे, सद्बुद्धि देंगे उसे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, दूसरे मोहल्ले जाना है चंदा लेने। हाँ रामलाल, लेकिन तुम दर्शन के लिए नहीं जा रहे हो? अरे श्यामलाल जी, आप तो जानते हैं ना, हमें मुंबई रिटर्न रामलाल नाई, और हमें खुली जगहों पे बैठना ज्यादा पसंद है। गाड़ी में जगह कम है तो इसी वजह से दिक्कत है थोड़ी, फिर कभी चले जाएंगे। अच्छा, अब हम चल रहे हैं, देर हो रही है। दर्शन की इच्छा तो मेरी भी काफी है, लेकिन यहां मैं दर्शन करने चला गया, पता चला कलयुग ने कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। अबे हाँ, पैसे किसके हैं बे? साहब हमारे पास है तो हमारे ही होंगे ना, और किसके होंगे हैं? मुंडी हिला के, हिला डुला के। अबे हिला डुला के वो तो सब ठीक है, हाँ, मगर तुझे पैसे मिले कहाँ से? सर बताते हैं सर, पिंटू के घर से, चिंटू के घर से, शर्मा जी के घर से, वर्मा जी के घर से, त्रिवेदी जी के घर से, चौबे जी के घर से, और सबके घर से। अबे साले चोर, पूरे बिठूर में चोरी करके आया है? नहीं साहब, हम चोर नहीं है साहब। तो क्या साहूकार हो? नहीं साहब। चल इधर आ, तेरी खबर लेता हूँ। नहीं साहब। चल इधर आ, चल जा। अरे दरोगा साहब कहाँ ले जा रहे हो? लेता हूँ थाने ले जाके। देख। अरे दरोगा साहब, हमें कहाँ ले जा रहे हो? हमने चोरी नहीं की है। अगर छू चपड़ करेगा, रोएगा, नौटंकी करेगा ना, तो ऐसी मार मारूंगा जिंदगी भर याद करेगा। चल। अरे दरोगा साहब, हम चोर नहीं हैं, हम रामलाल। अरे दरोगा साहब, भगवान झूठ ना बोलवाए, आप हमारे रामलाल नाई को कहाँ लेके जा रहे हैं? तुम्हारे नाई को थाने ले जा रहा हूँ, मजा मत करने। काहे हुजूर, कौन जुर्म किया है का? पूरे बिठूर में चोरी करके लौटा है। चल चल बैठ। अरे नहीं, भगवान झूठ ना बुलवाए, रामलाल नाई बहुत ही भला मानुस है मालिक, ये कभी चोरी चकारी कर ही नहीं सकता चारों तरफ देख के। अच्छा, तो इस फटीचर के पास इतने सारे पैसे हैं, वो पैसे तुम्हारे बाप ने दिए हैं? दरोगा जमुना सिंह को बकलोल समझते हो? जा चल। अरे नहीं हुजूर, ये तो चंदा के पैसे हैं। चंदा? कौन चंदा? कहाँ रहती है वो? चंदा का मतलब दान के पैसे, ये दान के पैसे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि रामलाल के पास जो पैसे हैं ना, वो दान के पैसे हैं, चारों तरफ देख के। अच्छा, और दान देने वाले दानी तुम हो, है ना? हाँ मालिक, भगवान झूठ ना बुलवाए, हमने भी दिया है और पूरे मोहल्ले ने दिया है, चारों तरफ देख के। साहेब, बांके बिहारी के लिए सारे बिठूर के लोगों ने चंदा दिया है। बांके बिहारी? कौन बांके बिहारी? अरे वही मालिक, भगवान झूठ न बुलवाए, सबके तारनहार, सबके पालनहार, बांके बिहारी वृंदावन वाले, चारों तरफ देख के। क्या बांके बिहारी? हाँ, वृंदावन की बांके बिहारी? हाँ, रामलाल नाई जो है ना, बांके बिहारी को प्रसाद चढ़ाने के लिए सबसे चंदा इकट्ठा कर रहा है मालिक, वही पैसे है ये, चारों तरफ देख के। हे प्रभु, ये तो बड़ा पाप हो गया मुझसे, मेरी गलती क्षमा कर देना बांके बिहारी। मैं आपके भक्त को चोर समझ बैठा प्रभु,
थे तो पहले बताना चाहिए था ना, है कि तुम बांके बिहारी जी के भक्त हो और ये पैसा चंदा के रूप में तुम भगवान बांके बिहारी जी के लिए इकट्ठा कर रहे हो, है? और तुम वृंदावन भी जाने वाले हो ना? नहीं नहीं दरोगा साहब, हम नहीं, वो तो दुलारी चाची जा रही हैं। तो ये पैसा हम उन्हीं को देने जा रहे हैं, मुंडी हिला के, हिला डुला के। ठीक है, ठीक है, ये लो, हमारा भी पैसा भगवान बांके बिहारी के चरणों में अर्पित कर देना। लो। हाँ हाँ, आपका नाम? दरोगा जमुना सिंह राठौर। दरोगा जमुना सिंह राठौर। कितना? 501 रुपया। चलो, मैं तुम्हें दुलारी चाची के घर पर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं दरोगा सर, हम चले जाएंगे। इतना पुण्य का काम कर रहे हो, भगवान बांके बिहारी के भक्त हो, ऐसे कैसे चले जाओगे? अरे नहीं नहीं नहीं, आओ आओ, बांके बिहारी के भक्त हो भाई, अब उनकी सेवा तो करनी पड़ेगी। आओ। अच्छा अच्छा, जय बांके बिहारी बोलो प्रेम से। बोलो बांके बिहारी लाल जी की।